हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? बहुत ही ठीक है और उम्मीद है सब लोग ठीक ही होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी अ, हाल ही में एक वीडियो देखा था जिस पे इंट्रो के बारे में बताया गया था, किसके चैप्टर 13 क्लास 9 है ना। तो चैप्टर 13 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ क्यूब्स और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज, जो वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1, ठीक है। उसके बारे में हम लोग उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। आप 13.1, तो 13.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी जो लेंथ है। पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है। ब्रेड्थ जो है, जो वाइड है वो कितना है 1.25 मीटर, ठीक है। और जो इसकी डीप है, मतलब जो इसकी हाइट है, डेप्थ जो दे रखी है वो क्या है 65 सेंटीमीटर, या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 0.65 मीटर में। क्यों? इसका रीजन क्या है कि 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर उसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हो गया, ठीक है। इसलिए 65 सेंटीमीटर क्या हो गया 65/100 मीटर, दिस इम्प्लाइज 0.65 मीटर, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सारी जो यूनिट्स होनी चाहिए वो एक ही मेजरमेंट में होनी चाहिए, एक ही यूनिट में होनी चाहिए, चाहे सेंटीमीटर में हो चाहे मीटर में हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कह रहा है कि ये सब इसकी जो एजेस हैं वो दे रखी है। उसके बाद कह रहा है इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब क्या है कि कोई भी ये जो भी बॉक्स है वो जो है अप साइड में ओपन है ना। मतलब क्या है कि इसका जो सीलिंग वाला जो पार्ट है ना, वो इसमें नहीं है। मैंने बताया था कि टॉप और बॉटम है ना, और सीलिंग और फ्लोर कुछ बताया था, तो इसमें सीलिंग नहीं है, ठीक है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट, कह रहा द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग बॉक्स। तो कह रहा एरिया बता दो, तो एरिया क्या होता था क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया क्या होता था 2LB BH और HL, ठीक है। ये होता था टोटल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें सीलिंग नहीं है, मतलब सीलिंग मैंने बताया था कि L ये है B है, ठीक है, इसी के ऊपर L और B, मतलब इसकी सीलिंग नहीं है। मतलब जो टॉप कह रहा है कि इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब टॉप का जो हिस्सा है वो नहीं है। इसका मतलब एक एरिया जो इसका LB है ये इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बॉक्स इज 2LB BH और HL, माइनस क्या करेंगे ऊपर के हिस्से को हम इसमें से हटा देंगे, तो क्या रहेगा LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब इसमें हम कैलकुलेट कर देंगे, तो L क्या है हमारे पास 1.5 इंटू B 1.25 प्लस 2 इंटू B 1.25 इंटू H इज 0.65 मीटर इंटू 2 इंटू H क्या कह रहा है ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू H है 0.65 इंटू L क्या है हमारे पास 1.5, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं। हाँ, तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि 1.5 इंटू 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.875, फिर 2 इंटू 1.2 इंटू 1.25 इंटू 0.65 क्या आ गया 1.625 प्लस 2 इंटू 0.65 एंड 1.5 इज 1.95। अब इन तीनों को जब हम सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से सेकंड पार्ट इसका है, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि कह रहा द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज। तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज कितना कह रहा है 20 रुपीज,
ठीक है ना। तो हमारे पास कितना है 5.45 है, तो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट इज 20 इंटू 5.4। कह रहा है कि जो रूम की जो एजेस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो लेंथ दे रखा है 5, ब्रेथ दे रखा है 4 एंड हाइट जो दे रखी है रूम की कह रहा है 3 मीटर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। इसका मतलब क्या है कि वॉल्स ऑफ द रूम और क्या कह रहा है सीलिंग, मतलब वॉल्स चारों निकालनी है हमें, है ना, और क्या कह रहा है सीलिंग निकालनी है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि इसमें से भी हम क्या कर देंगे, फ्लोर वाला हिस्सा जो है वो मिटा देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टोटल एरिया इसका क्या होता था, टोटल सरफेस एरिया 2 LB BH और HL, ठीक है। तो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है 5, ब्रेथ इसकी कितनी है 4, लेंथ ब्रेथ, और हाइट है रूम की 3, हाइट है 3। तो इसका जब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ ये हो गई, तो जब हम इसका क्या करेंगे, जब फ्लोर हटा देंगे तो फ्लोर का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट इसमें से हटा देंगे, इसका मतलब ये है ये L है और ये B है, तो LB इसमें से हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा LB प्लस 2HB प्लस L। देखिए फिगर के हिसाब से ही हम सब कुछ करेंगे, हमेशा हम इसको लेंथ मान लेंगे, इसको ब्रेथ और हाइट मान लेंगे, तो हमेशा से ही जो फार्मूले हैं वो इसी टाइप से कुछ निकल कर आएंगे। अगर आप हाइट और लेंथ में कुछ इंटरचेंज करते हैं तो फार्मूले बदल जाएंगे, बाकी अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को भी लेंथ मानेंगे, किसी को भी ब्रेथ हम लोग मान सकते हैं, है ना, रिजल्ट वही आना है जो आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में से हमने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा, टोटल एरिया में से हमने क्या किया कि जो फ्लोर था उसको मैंने हटा दिया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, L कितना है 5, B कितना है 4 प्लस 2, हाइट कितनी है इसकी 3, 5 प्लस 4, यह आ जाएगा 20 प्लस 6 इंटू 9, तो यह आ जाएगा 20 प्लस 54, इसका मतलब हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर, कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ एरिया, ठीक है, वो कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो रुपए हम लेंगे 7.50, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है 7.50। अब ये कह रहा है कि हमारे पास टोटल एरिया कितना है 74, इसलिए टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 74, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा, आप ऐसे करिए 7.7574 क्या आ जाएगा, 4 5 20 का 0, ये आ जाएगा, ठीक है। एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 555 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा दूसरा पार्ट हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको मिटा देता हूँ मैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहे हैं तभी आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं, है ना। थोड़ा सा देखिए आगे की क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा था फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, आप फिगर बना लीजिए, एक रेक्टेंगुलर हॉल है
तो हॉल कुछ इसी टाइप का होगा, क्यूबॉइड के फॉर्म का। ठीक है, ये हॉल है हमारा। कह रहा है इसमें जो हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। कह रहा है इसका गिवन जो है हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है पेरीमीटर जो गिवन है वो कह रहा है 250 मीटर है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ दिस इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हाइट है, ये एल है, ये बी है और ये क्या है एल। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर है हॉल का, तो हॉल का पेरीमीटर क्या हो सकता है, पेरीमीटर ऑफ हॉल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ हॉल मतलब इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है ना, तो वो क्या हो जाएगी, जो इसकी बाउंड्री होगी वही इस हॉल की होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2l+b। ठीक है, और ये गिवन है कितना 250 मीटर, तो l+b यहाँ से कितना आ जाएगा 125 मीटर। ठीक है, l+b हम लोग यहाँ से निकालेंगे। अब ये कह रहा है कि the floor of rectangular hall has a perimeter of this if the cost of painting the 4 walls मतलब इस ये lateral area बोल रहा है। ठीक है ना, तो lateral area इसका क्या हो जाएगा, lateral surface area, इसका मतलब क्या है 4 walls का। ठीक है, 4 walls का एरिया हमने लिखवाया था 2hb+l। ठीक है, 2hb+l, या फिर हम क्या कर सकते हैं 4 वॉल्स, एक ये वॉल हो गई, एक ये वॉल हो गई, एक ये वॉल हो गई, है ना, एक ये। ठीक है, तो 2hb+l, 2h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा हमारा, हमें पता ही नहीं है, और b+l क्या हो जाएगा 125। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 250h, लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर हम 10 रुपए लें, 10 रुपीज अगर लें 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो हम लेंगे 10 रुपीज। ठीक है, तो इतने मीटर स्क्वायर हमारे पास कितना एरिया है 250h मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 × 250h, इतने रुपीज हो जाएंगे। और टोटल कॉस्ट दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये जो कॉस्ट जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 15,000 रुपीज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इजीली h निकाल सकते हैं। h क्या हो जाएगा 15,000 अपॉन 2500, तो 0 0 से 0 0 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और ये 6 आ, इसका मतलब h जो आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी 6 मीटर। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखा था कि हमारे पास क्या पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर 2l+b = 250 हमने ले लिया, यहाँ से l+b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये कह रहा है कि 4 वॉल्स का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है 2hb+l। ठीक है, कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसा है, हम जो कॉस्ट है उसका हम 10 रुपीज़ लेंगे, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 250 × 10 हो जाएगा। ठीक है, 250 × 10 × h। ठीक है, और ये कॉस्ट टोटल दे रखी है 15,000। ठीक है, तो 15,000 जब दे रखी है तो इसको हमने इक्वल में कर दिया और यहाँ से h की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।